गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। तो बहुपदों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक घातांकों के आधार पर और दूसरा जो है कि पदों के आधार पर। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं घातांकों के आधार पर जो है कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उसका वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। पहला वर्गीकरण है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घात एक होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे में x+2 में x की जो घात अगर देखेंगे तो x पर कितना घात है? एक है। यहाँ देख रहे हैं 5x-3, अगर x यह चर है तो चर राशि पर जो घात है यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। ये भी जो है कि रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी तरह p+7 को देखेंगे तो यहाँ भी जो है कि p पर कितनी घात है? केवल एक ही घात है, तो ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। उसी तरह से 7m-9 यम पर अगर देखते हैं तो यम पर जो घात होगी वह कितनी होगी? एक होगी, अतः यह रैखिक बहुपद है। दूसरा अगर बात कर लेते हैं तो दूसरा वर्गीकरण है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता क्या है? ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घात केवल 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो x² + 9x + 20, अर्थात यहाँ देख रहे हैं x चर राशि का जो घात है वो कितना है? 2 घात है। तो यही जो है कि क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। उसी तरह से यहाँ x² - 9, तो चर राशि पर यहाँ सबसे अधिकतम घात कितनी है? तो 2 है, तो ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। उसी तरह से ठीक अगला देख लेते हैं। यहाँ p होना चाहिए था 7p² - p - 8। इसमें अगर बात करें तो p पर जो घात है वह कितनी है? 2 घात है, अतः ये भी जो है कि द्विघात बहुपद कहलाएगा। y² - 7 पूरे जो है कि पद में अगर अधिकतम घात देखा जाए तो यहाँ पर कितना है? 2 है, तो ये भी कहलाएगा द्विघात बहुपद। अब बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद की। ऐसा बहुपद जिसके चर राशि का घात 3 होता है त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे में अगर बात करें तो x पर q - 27 पूरे बहुपद में अगर बात करें तो अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक उसी तरह से अगले को देखते हैं 3x पर 3 + 7x + 5। अब यहाँ पर बात करें तो इस पूरे पद में जो है कि सबसे अधिकतम घात क्या है? 3 घात है, तो इसे कहेंगे जो है कि त्रिघात बहुपद। अब अगले को बात कर लेते हैं 4x पर q - 4x + 20x - 30। अगर इसकी बात की जाए तो पूरे पद में सबसे अधिकतम चर राशि का घात कितना है? 3 है, अतः यह भी जो है कि त्रिघात बहुपद होगा। हम लोग बात करने वाले हैं पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखेंगे एक पदीय बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है एक पदीय बहुपद कहलाता है। जैसे में समझेंगे x है तो यह जो है x बना है तो केवल एक पद से, अतः यह एक पदीय बहुपद हो गया। 5x है तो 5x जो है कि क्या है कि एक जो है कि पद से मिलकर बना है, तो ये भी एक पदीय बहुपद हो गया। 8y² ये भी केवल एक ही पद है, तो इसमें भी ये भी एक पदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक उसी तरह नेक्स्ट भी जो है कि एक पदीय बहुपद है। अब बात कर लेते हैं द्विपद बहुपद की। तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदीय बहुपद कहलाता है। जैसे में समझेंगे x+5 में जो है कि 2 पद है, x 1 है और एक 5 है, तो ये जो है कि मिलकर बना है x+5, तो अतः यह कहलाएगा द्विपदीय बहुपद। ये भी देख लो तो 7y² - 8 ये भी 2 पदों से मिलकर बना है, तो यह द्विपदीय बहुपद कहलाएगा। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट भी जो है कि द्विपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद की बात करें तो त्रिपदीय बहुपद में ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद पाए जाते हैं त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे में समझना है तो हम लोग समझेंगे कि इसमें 3 पद हैं, x² + 9x + 20।
ये मिलकर जो है कि तीन पद जो है कि मिलकर जो है कि त्रिपदीय बहुपद को बनाते हैं। अर्थात यक्स पर क्यू प्लस 7x माइनस 20 भी जो है कि त्रिपदीय बहुपद होगा। यक्स पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20 भी त्रिपदीय बहुपद होगा, क्योंकि इसमें भी तीन तीन जो है कि पद हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद के मानक रूप के बारे में। सबसे पहले देखेंगे किसी भी बीजी व्यंजक को आरोही अर्थात बढ़ते क्रम या अवरोही में घटते हुए क्रम में लिखना ही उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे में समझ सकते हैं 8x माइनस 7 प्लस एक्स पर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का मानक रूप अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो आरोही क्रम में लिख देंगे या तो अवरोही क्रम में, किसी एक में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग लिखे हैं अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में देखेंगे सबसे अधिक घात क्या है, एक्स पर क्यू, फिर उससे छोटा है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 8x, फिर जो है कि माइनस 7। ये जो है कि हमारा हो गया मानक रूप। आगे बात कर लेते हैं शून्यकों की संख्या के बारे में। बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुपद के चर राशि की घात जितनी होती है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। जैसे में समझ सकते हैं x प्लस 8 में x पर घात कितनी है 1, अतः इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें अधिक चर राशि की घात कितनी है 2, तो अतः इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। आगे बात कर लेते हैं x पर क्यू प्लस 7x प्लस 4, इसमें अगर बात करें तो सबसे अधिक चर राशि की घात कितना देख रहे हैं तो 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 होगी। आगे बात कर लेते हैं बहुपद के घात के बारे में। तो किसी भी बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए उस बहुपद की सबसे अधिकतम घात को देखते हैं, और वो घात ही क्या होती है, उसकी जो है कि बहुपद की घात होती है। देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, इसमें अगर जो है कि बहुपद की घात पूछेगा तो हम लोग बतला सकते हैं कि बहुपद की घात कितनी है 2। 9x पर क्यू प्लस 8x माइनस 3, अगर इसमें बहुपद की घात पूछा जाए तो सबसे अधिक घात कितनी है 3 है, तो जो है कि बहुपद की घात हम लोग बतलाएंगे 3। अब बात कर लेते हैं ग्राफ पर शून्यकों की संख्या। तो ग्राफ पर शून्यकों की संख्या पता लगाने के लिए खींची गई रेखा जितनी बार x अक्ष को काटेगी उस ग्राफ में उतने ही शून्यक पाए जाते हैं। जैसे समझ सकते हैं x और x डैश है, y है, y डैश है। तो x अक्ष को यह कितने बार काटा है तो एक बार यहाँ काट दिया है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, तो ये केवल 3 बार काटी है जो है कि खींची गई रेखा x अक्ष को। तो इसमें जो है कि 3 शून्यकों की संख्या होगी। ठीक उसी तरह से आगे भी देख लेते हैं, इसको मान लेते हैं x अक्ष और इसको x डैश और इसको y और इसको y डैश। अगर यहाँ से हम लाइन खींच दें और पूछ दें कि इसमें जो है कि शून्यकों की संख्या बतलाओ तो कुल कितने शून्यक होंगे, तो x अक्ष को देखेंगे कितने बार काटा है, तो x अक्ष पर यहाँ पर 1 बार काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या केवल 1 होगी। तो हम लोग प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद बताइए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 9। अगर रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद की बात करें तो ऐसे में जो है कि हमें चर राशि का घात देखना होगा कि चर राशि का सबसे अधिक घात क्या है। तो यहाँ पर चर राशि का सबसे अधिक घात कितना है 2, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। आगे देखेंगे 8x पर क्यू माइनस 27, तो इसमें चर राशि का सबसे अधिक घात कितना है 3, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। आगे देख लेते हैं x माइनस 5, तो इसमें चर राशि का सबसे अधिक घात कितना है, केवल 1 घात है, अतः यह कहलाएगा रैखिक बहुपद। आगे देख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें चर राशि का सबसे अधिक घात 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगले जो है क्वेश्चन को देखेंगे 3x प्लस 9, इसमें जो है कि चर राशि का सबसे अधिक घात 1 है, अतः यह कहलाएगा रैखिक बहुपद।
आगे बात कर लेते हैं। इसमें देखेंगे तो ये चर राशि का सबसे अधिक घात यहाँ मिल रहा है 3, तो ये कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय बहुपद बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को जो है कि हल करने के लिए पदों की संख्या को हमें जो है कि देखना होता है कि पदों की संख्या कितनी है। तो पहले वाले में देख रहे हैं 5x+2 में जो है कि 2 पद हैं, अतः यह द्विपदीय बहुपद है, द्विपदीय बहुपद है। ये अगर बात करें तो इसमें जो है कि 3 पद मिल रहे हैं 7x² + 8x + 9, तो ये त्रिपदीय बहुपद हो गया, त्रिपदीय बहुपद। अगर इसकी बात करें तो ये अकेला 5p है, अतः यह एक पदीय बहुपद हो गया, एक पदीय बहुपद। अगर नेक्स्ट की बात करें x² + 7, तो इसमें जो है कि 2 जो है कि पद हैं, अतः यह द्विपदीय बहुपद हो गया। नेक्स्ट की बात करें 3m² + 7m + 9, तो इसमें जो है कि कुल पदों की संख्या 3 है, अतः यह त्रिपदीय बहुपद हो गया। आगे बात कर लेते हैं 13y, इसमें केवल एक ही पद है, अतः इसे हम लिख सकते हैं एक पदीय बहुपद।